भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। अब हम थ्योरम करेंगे इफ f बिलोंग्स टू r अल्फा, यानी कि f जो है रेमन्स्टलाइज इंटीग्रल है, देन cf बिलोंग्स टू r अल्फा, यानी कि cf भी आपका रेमन्स्टलाइज इंटीग्रल होगा फॉर एवरी कांस्टेंट c एंड एट इंटीग्रेशन ऑफ cf with respect to alpha from a to b is equal to c into integration of f a to b with respect to alpha। ये दो चीजें हमें वेरीफाई करनी। पहले हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो सी एफ है वो रेमन्स्टलाइज इंटीग्रल है इफ एफ इज रेमन्स्टलाइज इंटीग्रल। फिर ये कंडीशन हम एक दूसरे के इक्वल प्रूफ करेंगे। एवरी कांस्टेंट का मतलब है सी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो क्लियरली रिजल्ट इज ट्रू फॉर सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि जीरो रखते ये भी जीरो, ये भी जीरो, लेफ्ट राइट इक्वल आ जाएंगे और जीरो आपका आर अल्फा से है, तो सीधी सी बात है ये ऑटोमेटिकली जो जीरो फंक्शन बनेगा वो रेमन्स्टलाइज इंटीग्रल होता ही है। सिंस f बिलोंग्स टू r अल्फा देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन p ऑफ ए बी। अब f जो है रेमन्स्टलाइज इंटीग्रल आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, वहां पर एक पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा p ऑफ ए बी सच दैट, और ये कंडीशन लेकर के चलेंगे कि अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन, जनरली एप्सिलॉन होता है, लेकिन हम एप्सिलॉन को कितना भी छोटा कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होगी कि आप डिवाइड सिर्फ पॉजिटिव क्वांटिटी से करोगे, इसीलिए इन्होंने मोड ऑफ सी लिखा। ठीक है, इक्वेशन 1। अब इसको ध्यान रख लेना है कि सी एफ वाले केस में जो हम एप्सिलॉन को डिवाइड करेंगे मोड ऑफ सी से करेंगे, ये आगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सी का ही यूज क्यों किया था। अब हमारे पास कंडीशन ये आ गई नेक्स्ट कि लेट द पार्टीशन बी। अब हमने जो पार्टीशन ले लिया वो तो ये ले लिया भाई a इज इक्वल टू एक्स जीरो, फिर x1 x2 एंड सो ऑन xn विच इज इक्वल टू b। सपोज कैपिटल एम आई लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई, फिर स्मॉल एम आई ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन एक्स आई माइनस वन एक्स आई, ये होता ही है। फिर एम आई डैश का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी एफ। देखिए यहाँ पर ये एफ एक्स का था कैपिटल एम आई और स्मॉल एम आई लीस्ट अपर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लेकिन अब जब हम एम आई डैश लेते हैं तो वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सी एफ है। ठीक है, फंक्शन बदल गया, यहाँ सी से मल्टीप्लाई होगा सी एफ ऑफ एक्स इन दिस इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई। वैसे ही एम आई डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सी एफ इन इंटरवल एक्स आई माइनस वन टू एक्स आई फॉर आई इज इक्वल टू वन टू एन। अब यहाँ पर देखिए ये होता है अपर बाउंड, तो पॉजिटिव वाले केस में तो सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सी से मल्टीप्लाई हो रहा फंक्शन, तो सी इंटू एम आई आ जाएगा इफ सी इज ग्रेटर देन जीरो। लेकिन जैसे ही सी नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाले केस में क्या कंडीशन हो जाएगी, जो आपके पास लोअर वैल्यू है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, जैसे उसको नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे वो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो ये 3 वैल्यू है और ये 2 वैल्यू है, यहाँ तक तो ये ग्रेटर है तो इसको हम कैपिटल एम इसको स्मॉल एम ले सकते हैं, लेकिन नेगेटिव वाले केस में कंडीशन बदल जाएगी अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये स्मॉल वैल्यू होगी और ये ग्रेटर वैल्यू होगी, तो इसलिए पोजिशन चेंज करनी पड़ी इसकी। यहाँ एम आई डैश है तो यहाँ नेगेटिव केस में सी स्मॉल एम आई करना पड़ेगा। वैसे ही स्मॉल एम आई डैश में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सेम एम आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सी नेगेटिव है तो यहाँ पे सी इंटू कैपिटल एम आई आ जाएगा। ये कंडीशन बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अब अपर सम पी सी एफ एल्फा इज इक्वल टू समेशन एम आई डैश डेल एल्फा आई इज इक्वल टू, यानी कि पॉजिटिव क्वांटिटी में तो जो जनरली होता है हम वही लिखेंगे भाई, सी इंटू यू पी एफ एल्फा इफ सी इज पॉजिटिव, और नेगेटिव वाले केस में यू कन्वर्ट हो जाएगा लोअर सम में। सेम वे में लोअर सम वाले केस में जो हम सी एफ लिखेंगे तो समेशन आई इक्वल टू वन टू एन एम आई डैश डेल एल्फा आई है, तो सेम रहेगा पॉजिटिव वाले केस में। ठीक है भाई, सी इंटू एल पी एफ एल्फा, लेकिन जैसे ही सी नेगेटिव होगा यहाँ पे एल की जगह पे यू आ जाएगा, यानी कि अपर वाला सम आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, u में से l को माइनस करेंगे, तो पॉजिटिव वाली क्वांटिटी में तो c कॉमन आ जाएगा दोनों में, यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, इसमें कोई इशू है ही नहीं। लेकिन नेगेटिव वाले केस में जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे और माइनस सी कॉमन ले लेंगे तो ये पहले लिखा जाएगा वो बाद में, क्योंकि हमने माइनस सी कॉमन ले लिया। माइनस सी कॉमन लेते ही ये आपके पास पहले वैल्यू आ जाएगी और वो माइनस का हो जाएगा ऐसे,
क्योंकि जनरली हम इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये वैल्यू नेगेटिव की है, नेगेटिव में की वैल्यू में से माइनस सी कॉमन लूँगा तो फिर जो बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा और वो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कंडीशन बन जाएगी। अब हम ध्यान से देखें यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये इक्वल टू सी इंटू में यू माइनस एल है और माइनस सी इंटू यू माइनस एल है। दोनों केसेस के अंदर ही आपके पास सी और माइनस सी हैं, लेकिन यू माइनस एल है। इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ सी इंटू यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों केसेस आ गए आपके पास। अब इसकी वैल्यू मैं क्या लिख देता हूँ कि भाई मोड ऑफ सी तो है ही, जो हमने चूज किया था वो एप्सिलॉन बाई मोड ऑफ सी किया था, तो ये कट गया इससे, इसीलिए ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया यूजिंग इक्वेशन 1। लेस देन एप्सिलॉन आते ही जो ये सी एफ है ये आपका क्या कहलाएगा, रेमन स्टलाइज इंटीग्रल कहलाएगा, क्योंकि उसने डेफिनेशंस को सेटिस्फाई कर दिया। अब हमें सेकंड पार्ट जो है यानी कि इट रिमेन्स टू शो ए टू बी सी एफ डी एल्फा इज इक्वल टू सी ए टू बी एफ डी एल्फा, ये एक दूसरे के इक्वल शो करने हैं हमें। तो इस वाले केस में हम क्या लेकर के चलेंगे, पहले तो सी इज इक्वल टू जीरो में रिजल्ट इज ट्रिवियल, जीरो का केस है तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी प्रॉब्लम। लेकिन अगर सी पॉजिटिव है तो क्या करेंगे वो देखिए, सिंस यू पी एफ एल्फा इज लेस देन एल पी एफ एल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई सी, जनरली दोनों इक्वल होते हैं, मतलब यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन बाई मोड ऑफ सी में से हम प्लस सी केस लेके चले, क्योंकि अगर सी पॉजिटिव है तो ये कंडीशन, और जो माइनस एल पी एफ एल्फा उधर जाके ऐड होगा तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके पास। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार लिख देता हूँ, यू इंटू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा जो है वो आपके पास लेस देन था एप्सिलॉन बाई मोड ऑफ सी के, लेकिन सी अगर पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसीलिए इसने सी लिख दिया और ये वैल्यू उधर जाके ऐड हो गई, ये कंडीशन हो गई। अब रेमन स्टलाइज इंटीग्रल में ये कंडीशन जो होती है उसमें इंटीग्रेशन के इक्वल लिख दो, बस लोअर के ऊपर बार लगा देना, क्योंकि लोअर इंटीग्रल लेके चलेंगे, ये सेम टू सेम एज इट इज। अब रेमन इंटीग्रेबल है इसलिए लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू सिंपल ए टू बी एफ डी अल्फा के इक्वल होगा, तो इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो वी हैव, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनी ध्यान से देखना भाई, अगर हम ए टू बी सी एफ एल डी अल्फा लेके चलते हैं तो ये आपके पास रेमन इंटीग्रल प्रूफ हो चुका है, तो ये अपर वाले इंटीग्रल के इक्वल हो जाएगा, ए टू बी सी एफ डी अल्फा ये माइनस हो गया, और ये वाला जो होता है ये अपर सम से लेस या उसके इक्वल होता है। अब ये हमारे पास क्या है कि सी जो है वो बाहर आ जाएगा यहाँ पर और यू पी एफ एल्फा हो जाएगा, फिर सी एज इट इज और यू पी एफ एल्फा जो है वो इससे लेस है, तो ये वैल्यू रख देंगे ए टू बी एफ डी एल्फा प्लस एप्सिलॉन बाई सी, और फिर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटीग्रेशन तो सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये सी से मल्टीप्लाई होते सिर्फ एप्सिलॉन बच जाएगा। अब फर्स्ट और लास्ट कंडीशन को लिख दो, बीच की सब हटा दो क्योंकि ये कंडीशन सीक्वेंस में चल रही है। फाइनली ये जो वैल्यू है ए टू बी सी एफ डी एल्फा वो लेस देन सी इंटू ए टू बी एफ डी एल्फा प्लस एप्सिलॉन के होगी, तो डेट इज ए टू बी सी एफ डी एल्फा इज लेस देन सी इंटू ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एल्फा प्लस एप्सिलॉन, ये कंडीशन आ गई। अब हम ये कंडीशन लिखेंगे बट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो इज आर्बिट्रेरी, यानी कि इतना स्मॉल है कि अगर हम इसको नेग्लेक्ट भी करते हैं तो ज़्यादा ज़्यादा ये इसके इक्वल ही होगा, उससे लेस कभी नहीं होगा, तो इसीलिए जैसे हमने एप्सिलॉन को हटाया यहाँ इक्वल का साइन लगा दो और इक्वेशन 2 बन जाएगी आपके पास। अब अगेन फ्रॉम वन, इक्वेशन 1 से जो लोअर सम है एल पी एफ एल्फा वो ग्रेटर होता है, मतलब कंडीशन वही थी। अब की बार क्या किया इसने, जो ये था ना वैल्यू उधर ले जाके माइनस कर दिया और इसको उधर लेके चले गए एल पी एफ एल्फा, तो एल पी एफ एल्फा ग्रेटर हो जाएगा यू पी एफ एल्फा माइनस एप्सिलॉन बाई सी से, तो ये कंडीशन बन गई यहाँ पर। और ये वाली जो चीज़ है इसकी जगह मैं ए टू बी एफ डी एल्फा लिख देता हूँ, ठीक है, और साइन ये रहेगा लेस देन इक्वल का, और ये रेमन इंटीग्रेबल है एफ इसलिए ए टू बी बन जाएगा आपके पास, तो फर्स्ट और लास्ट को ही रखो अभी, अब इसका यूज करेंगे आगे। अब ए टू बी सी एफ डी एल्फा है विच इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल के कर दो क्योंकि रेमन इंटीग्रेबल है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल पी सी एफ एल्फा। उसमें क्या था कि यहाँ पर अपर इंटीग्रल तो लेस देन इक्वल होता है अपर सम से, लेकिन अब लोअर इंटीग्रल ग्रेटर देन इक्वल टू होता है लोअर सम से, क्योंकि ये लोवेस्ट वैल्यू होती है, जो इंटीग्रेशन होगा वो इसके इक्वल होगा या इससे ग्रेटर होगा। इसमें सी आपका बाहर आ जाएगा, एल पी एफ एल्फा हो जाएगा ये ग्रेटर देन। अब यहाँ पे देखिए एल पी एफ एल्फा जो हमने ये निकाला था वो ग्रेटर देन है इससे, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे और सी से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि ये सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे ही सी से मल्टीप्लाई करेंगे सी इंटू ए टू बी एफ डी एल्फा और माइनस सी इंटू एप्सिलॉन बाई सी, तो सिर्फ एप्सिलॉन बचेगा।
अब बीच की सारी वैल्यू हटा करके फर्स्ट वाली कंडीशन और लास्ट वाली कंडीशन लिख दो आप। अब आर्बिट्रेरी क्या है, एप्सिलॉन जो है, सॉरी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, सो ए टू बी सी एफ डी एल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एल्फा फ्रॉम ए टू बी। इक्वेशन 3 आ गई। अब यहाँ से ये इससे ग्रेटर देन इक्वल टू सी आ गया और वहाँ पर क्या था, लेस देन इक्वल टू सी आ गया था। तो इक्वेशन 2 और 3 से दोनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक में लेस देन इक्वल का केस आया, दूसरे में ग्रेटर देन इक्वल का, तो इसका मतलब एक दूसरे के ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो सी अंदर है वो बाहर आ जाएगा। यही हमें वेरीफाई करना था। और इसके बाद सिमिलरली वी कैन प्रूव द रिजल्ट इफ सी इज नेगेटिव। सिमिलरली लिख देना, दोबारा से पूरी प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, हैंस प्रूव हो जाएगी यहाँ पे थ्योरम।